रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा हो और बारान रहमत ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतनी खूबसूरत बारिश लगी हुई थी सुबह के टाइम पे कि मतलब दिल खुश हो गया देख के। और रमज़ान मुबारक बस कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है और जाते जाते ना इतनी अच्छा प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हमें दे के जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह सुबह के टाइम पे इतनी खूबसूरत बारिश लगी हुई थी। जैसे ही मैं जागी और उसके बाद फिर जनाब अपने रूटीन के कामों का आगाज़ भी करना था। ईद भी आने वाली है जनाब, ईद की प्रिपरेशन भी आप सब बहनों के साथ शेयर करनी है कि कौन से अहम काम है जो अगर आपने ईद से पहले कर लिए ना तो जनाब आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और पानी जो है ना बारिश का काफ़ी आगे तक आ रहा था और इसमें ना मेरे ये फूल जो है ना और भी खूबसूरत लग रहे थे देखने में। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चलें अंदर जाते हैं, जाके ना अपने सारे रूटीन के काम देखते हैं क्योंकि आज की जो प्लानिंग है ना वो थोड़ी सी लंबी चौड़ी है ताकि जो है ईद से पहले पहले अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है ना उनको ख़त्म कर लें। और चाहे वो क्लीनिंग के हैं और चाहे जैसे भी हैं, ईद पे एक स्पेशल तैयारी होती है। हम मुसलमानों के यहाँ ना जब भी कोई इस्लामिक त्यौहार आता है ना तो एक स्पेशल तैयारी होती है, चाहे आप वो शब बारात को लेके कर लें, चाहे आप वो ईद के हवाले से कर लें। रमज़ान मुबारक का महीना है तो हमारी एक स्पेशल तैयारी होती है। तो बस वही स्पेशल तैयारी जो ईद के लिए भी करनी है तो बस उसके लिए मैंने कहा चलें स्टार्ट लेते हैं। तो जनाब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर और मैंने कहा चलें सबसे पहले जो है ना अपने डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि सहरी करने के बाद ना मैं नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ और फिर ना थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। और उसके बाद फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं फिर से उठ के ना फ़ातिमा के स्कूल की प्रिपरेशन करवाती हूँ क्योंकि अभी फ़ातिमा के स्कूल की जो टाइमिंग है ना वो फ़िलहाल 9 से चल रही है। और इस वजह से मुझे जो है ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सोने का, वरना जिन बच्चों की 7:30 या 8 से टाइमिंग होती है स्कूल की उनकी माओं को तो मेरे ख्याल से रेस्ट का टाइम नहीं मिलता होगा। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि अपनी जो क्लीनिंग है ना बाहर से उसको जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अपने काम को जो है ना वो मुकम्मल करते हैं ताकि घर के ना रूटीन के कामों के साथ साथ ना जो ईद की प्रिपरेशन करनी है ना वो भी हमारी जो है ना वो जल्दी से मुकम्मल हो जाए। तो बहरहाल जनाब क्लीनिंग से ही स्टार्ट लिया है मैंने और बस जल्दी जल्दी से मैं क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद फिर जनाब आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सी तैयारियाँ जो है ना मैं ईद आने से पहले करती हूँ ताकि ईद जो है ना वो सही ईद लगे। तो बस जनाब रमज़ान मुबारक की भी तैयारियों की तरह जिस तरह से मैंने आप सबके साथ सारी प्लानिंग शेयर की, सारी वीडियो शेयर की, इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में ईद की तैयारियों की भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी ताकि आप सब बहनों के लिए भी बहुत आसानियाँ हो जाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने टेबल पे ना अपना पानी स्प्रे किया और कपड़ा लगा के ना अच्छे तरीके से टेबल को मैं साफ़ कर लूँगी। और ना मैंने इसकी सफाई के लिए ना 2 शीट्स बिछाई हुई है, एक ट्रांसपेरेंट शीट है और एक जो है ना प्रिंटेड शीट है। जो ट्रांसपेरेंट शीट है ना वो मैंने प्रिंटेड शीट के ऊपर डाली हुई है ताकि जो है वो मेरी नीचे की जो शीट है ना वो ज़्यादा जल्दी गंदी ना हो। वरना अगर हम लोग ना डायरेक्ट शीट बिछा देते हैं ना तो उससे क्या होता है कि जो हमारी जो टेबल शीट है ना वो एक तो टाइम बहुत कम निकालती है और बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और वो दाग जो है ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते हैं डाइनिंग टेबल की शीट पे। तो भाई ये ट्रांसपेरेंट शीट, अच्छा मैं आपको बताऊँ तो कि ट्रांसपेरेंट शीट डालने से ना इसकी काफ़ी बचत हो जाती है। और ये खजूर जो है ना कल हस्बैंड के फ्रेंड के घर से आई थी और ये इस रैपर में थी, अब इसको रैपर ही बोलेंगे लेकिन हम मुसलमान ना बड़ा जो है ना वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी भी चीज़ में ना बेअदबी ना हो। तो बस मैंने ना इस रैपर को भी संभाल लिया कि उसके ऊपर खाना काबा और मस्जिद नबी की पिक्चर बनी हुई थी। तो बहरहाल बस मैंने कहा चलें इसको भी संभाल लेते हैं और उसके बाद फिर मैंने कहा चलें क्लीनिंग पे अपना फोकस करते हैं और जल्दी जल्दी से अपना काम जो है ना उसको ख़त्म कर लेते हैं। अब मेरी कोशिश होती है कि इतनी देर में ना बाद में स्कूल गई हुई है ना इतनी देर में मैं अपने सारे कामों को ना पीछे से निपटा लूँ। बहरहाल तो पहला काम जनाब मैंने कहा ये जो हमारे चेयर कवर्स हैं ना इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। और रमज़ान मुबारक के शुरू में ना मेरा ये काम रह गया था, बाकी सारी जो क्लीनिंग थी वो तो हो ही गई थी लेकिन यह है कि ये जो चेयर कवर्स है ना इनको मैं वॉश करना जो है ना वो थोड़ा सा डिले कर गई थी। मैंने कहा चलें ईद पे ही वॉश कर लूँगी और अभी को इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं थे तो मैंने कहा चलें आज जो है ना इसको उतारते हैं और अपना जो है ना वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। और ये ना मैंने जब से ऑर्डर किया ना अभी मैं फ़र्स्ट टाइम इनको वॉश करने लगी हूँ, देखती हूँ कि पता नहीं अब ये वॉश होने के बाद कैसे होते हैं। और ये ना मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, कुछ बहनें मुझसे आके कमेंट्स में पूछती भी हैं कि आपने ये कवर कहाँ से लिए हैं, कितने में लिए हैं। हाँ कितने में लिए हैं ये मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे ख्याल से 5,000 को 200 या 300 कुछ ऊपर डिलीवरी दी थी लेकिन ये है कि इसकी जो प्राइस थी ना वो 5,000 थी। और अब तो आपको ना ये लोकल जो हमारी जो बेडिंग शॉप्स होती है जहाँ से आपको बेडशीट्स वगैरह मिलती हैं या पर्दे वगैरह आप लेते हैं ना वहाँ से भी मिल जाती हैं। तो वो मेरी प्यारी बहनें
जिनको सोफ़ा कवर्स चाहिए बजाय इसके कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करें, एक मरतबा ना मार्केट का रुख ज़रूर करके देख लें, एक दफ़ा रेट्स वगैरह का जायज़ा ले लें, क्योंकि ना अच्छा मार्केट में होता है कि हम लोग बारगेनिंग वगैरह भी कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है ना अपने हिसाब से चीज़ जो है ना कलर वगैरह हर चीज़ पसंद कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो है ना वो बारगेनिंग वाला काम तो होता नहीं है। तो ये है कि आपको जो है ना एक आइडिया के तौर पे ही जो है ना वो चीज़ लानी पड़ती है, मंगवानी पड़ती है। तो ये है कि आप जो है ना अब अगर आपको ये चाहिए तो आप एक दफ़ा बाज़ार जो बेडिंग वाली शॉप्स होती हैं ना जहाँ से बेडशीट्स वगैरह मिलती हैं वहाँ पे एक दफ़ा जाएँ और एक दफ़ा ज़रूर पता कर लें, मे बी आपको ये ना वहाँ से भी मिल जाएँ, क्योंकि अब मैंने सुना है कि ये मार्केट्स में जो है ना वो आराम से आपको मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और अम्मी की जो इफ्तारी वगैरह की थी ना उसके बर्तन शर्तन सारे जनाब धुल धुला के ना धोने शोने के बाद जो है ना वो यहाँ पे टेबल पे रखे हुए थे। तो गीले थे ना, तो मैं बर्तन गीले कभी भी उठा के जो है ना अपनी इसमें नहीं रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एक दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से तसल्ली से सूख जाए तो उसके बाद उठा के रखूँ, क्योंकि लकड़ी जो है ना फिर ख़राब हो जाती है, स्मेल भी आ जाती है और साथ ही ना फिर कॉकरोचेज़ वगैरह भी आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी बर्तन शर्तन आपने निकालने हैं ना, धोने धाने हैं, तो उसके बाद ना बहुत अच्छे तरीके से ड्राई करके ना उनको अपनी जगह पे रखना है, ताकि जो बर्तन जो है ना वो भी अच्छे रहे, ठीक रहें और आपकी जो स्पेस है ना उसमें भी कोई मसला परेशानी ना हो। तो बहरहाल जनाब बस जल्दी जल्दी से मैंने कहा इनको भी जो है ना ये काम भी अपना फटाफट से कर लेते हैं और उसके बाद फिर सोफ़ा कवर जो है ना उनको भी वॉशिंग मशीन में मैंने भी डालना है। तो ये कुछ ना 1-2 दिन के मिक्स क्लिप है, मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ ना आपकी जो वीडियो है ना वो शेयर कर लेती हूँ। और आजकल ना रूटीन रमज़ान मुबारक में ना सब बहनें जानती हैं कि बड़ी टफ़ हो जाती है ना हमारी, बड़े मुश्किल से टाइम निकलता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है जिसकी वजह से व्लॉग सब बहनें जो है ना वो इंतज़ार करती रहती हैं कि वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। तो बस इसी वजह से जो है ना रूटीन थोड़ी सी टफ़ हुई हुई है, तो बस निकालना टाइम मुश्किल हो जाता है। एनीवेज़ चलें जनाब, यहाँ पे मैं किचन में आई और मैंने कहा चलें जो किचन का जो मैस है ना सारा संभाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सहरी के बाद ना मैं सो जाती हूँ और ये जो है ना कुछ मिक्स क्लिप ही हैं, कुछ सुबह के हैं, कुछ शाम के हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चलिए जल्दी ऐसे करते हैं कि अपने जो किचन की जो है ना क्लीनिंग उसको कर लेते हैं। अच्छा, ये सुबह के टाइम पे का ही है क्लीनिंग का क्लिप, जहाँ पे सारे जो है ना वो कवर्स वगैरह उतार के मैंने कहा वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वहाँ पे किचन की जो क्लीनिंग है ना उसको भी कर लेते हैं। और किचन क्लीनिंग जो डीप क्लीनिंग है ना वो तो मैंने रमज़ान के स्टार्ट में कर ही ली थी, इतनी कुछ ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत तो नहीं है किचन को। लेकिन ये है कि ईद आने से पहले पहले जो क्लीनिंग होगी इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। जो डेली रूटीन की क्लीनिंग होती है वो तो होती ही रहती है ना, तो जब हम लोग वो कर लेते हैं ना तो इतनी ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहती है मेरे ख्याल से। लेकिन ये है कि जनाब वो भी कर लेंगे। बहरहाल आटा गूंदा हुआ था, मैंने कहा चलें इसको भी उठा के रखते हैं फ्रिज में और बस यहाँ से जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि रोज़ा रख के ना को बहुत ज़्यादा हैवी काम ना करें, सुकून वाले काम करें, ताकि जो है ना अच्छा जब मुझे नींद आ जाती है मैं सो जाती हूँ। जब मुझे काम करने होते हैं तो उस टाइम ये होता है कि चल जाके किचन में अपने काम शाम कर लिए। अच्छा, खाना जो है ना आजकल रफ्तार में बहुत ज़्यादा घरों में बच जाता है, कोशिश क्या करें कि साथ के साथ जो है ना खाना भी जो है वो ज़रूरतमंदों के को जो है ना वो दे दिया करें। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि इफ्तार के बाद ना कुछ आती हैं ख़वातीन जो आके आवाज़ लगाती हैं खाने के लिए ना, तो मैं फिर इस तरह से शॉपिंग बैग्स में डाल के ना इसको फ्रिज के अंदर ही रख देती हूँ और फिर जब वो आती है तो मैं इनको दे देती हूँ। तो कोशिश क्या करें कि खाना जो है ना वो ज़ाया होने से बचाएं और डाल के ना इस तरह से शॉपिंग बैग्स में आप रख लें। और जब भी कोई आपके मोहल्ले में, क्योंकि आजकल जो है ना वो इस तरह के लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, तो आप जो है ना उनको दे दें। तो बहरहाल जनाब ज़ाया होने से बेहतर है कि किसी के पेट में चला जाए। मैंने जल्दी से डाला काउंटर टॉप पे अपना डिश वॉश और बस स्पंज की मदद से ना एक मरतबा अच्छे तरीके से ना इसको साफ़ कर लूँगी। आप सब बहनें भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब बहनों की ईद की तैयारी कैसे चल रही है। और हमारी ना घरेलू ख़वातीन की जो तैयारी होती है ना हमेशा घर की क्लीनिंग से ही स्टार्ट होती है। किचन की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग और उसके बाद जो है हमारी शॉपिंग होती है थोड़ी बहुत। ना सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग होती है बल्कि हमारी जो है ना खाने पीने की चीज़ों की शॉपिंग भी होती है कि आपने ईद पे मेन्यू क्या रखना है, क्या बनाना है, तो ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल जनाब इंशाल्लाह मेन्यू भी डिसाइड करेंगे और सारे काम करेंगे। मेरी कोशिश होती है ना कि मैं ईद से पहले पहले ना ये सारी चीज़ें जो है ना पहले ही डिसाइड कर लूँ, ताकि ईद के दिन ना कम से कम मुझे जो है ना को बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। और मैं आपको बताऊँ तो जब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ ना ईद पे, तो फिर मेरा कोई काम करने को दिल भी नहीं करता। और ये आदत है मेरी कोई शादी से पहले ही किया हुआ है। जनाब काउंटर टॉप तो हो गया है क्लीन और इसके बाद कुछ चावल पड़े हुए थे रात के बचे हुए, मैंने कहा चले उनको भी उठा के जो है ना वो रखते हैं और किसी शॉपिंग बैग में डालते हैं। फिर शाम में कोई आएंगे मांगने शांगने वाले तो उनको दे देंगे। अच्छा, उसके बाद में मैं कि बाकी साइड पे ना तो ये जनाब कोई ढेर पड़ा हुआ था बर्तनों का। और मैंने आपको बताया ना कि मैं कामों के मामले में ना बड़ी टेंशन फ्री रहती हूँ।
मैं कहती हूँ कि जब करना खुद ही है ना, तो जैसे ही मूड बनेगा उठ के कर लेंगे। तो मैंने कहा चलिए आप जाते हैं किचन के अंदर और जो बाकी के काम है ना उनको देखते हैं। तो बहरहाल जनाब बर्तन कुछ ढेर सारे पड़े हुए थे, और मैं आपको बताऊँ तो इफ्तार के टाइम में ना कुछ बर्तन डाइनिंग टेबल पर रह गए थे, और कुछ सहरी के भी बर्तन थे, तो मिला जुला के काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो मैंने कहा चलें इसको धो लेते हैं। सबसे पहले ना मैंने टॉवल यहाँ पे आगे जो है ना वो अपने फ्रंट पे बिछा लेती हूँ। मेरी आदत है ताकि कपड़े गीले ना हो, और स्पंज जो है ना उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। और लिक्विड डिश वॉश मैं यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि बर्तन जो है ना वो साफ़ भी अच्छे होते हैं। सेकेंडली ना एक जो स्पंज में एक स्मेल आ जाती है ना, अक्सर जो हम लोग साबुन वगैरह यूज़ करते हैं उससे आ जाती है, या फिर स्पंज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि जब से मैंने लिक्विड डिश वॉश यूज़ करना शुरू किया है ना, मेरे यह मसला भी हल हो गया। तो आप ना एक दफ़ा इसको भी ट्राई करके देखें। लिक्विड डिश वॉश जो है ना उससे होता है कि आपके जो स्पंज जो है ना उसमें एक स्मेल भी नहीं आती है, बर्तन भी अच्छे साफ़ होते हैं। और साथ ही साथ ना एक जो है वो ये कह लें कि आपके जो है ना स्पंज के जो बहुत जल्दी स्पंज ख़राब हो जाता है ना, वो भी नहीं होता है। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से अपने बर्तन शर्तन वॉश कर लेते हैं। और उसके बाद पे मेरी आदत है कि मैं जो ये जो अपने इसके ना सिंक के साइड पे टॉवल बिछाया हुआ होता है उसको भी साथ ही वॉश कर देती हूँ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, मतलब इनमें हमें लगता है कि टाइम बहुत लग जाना है, लेकिन अगर जब हम लोग करने शुरू होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि भाई एक ही टाइम में ना सारे काम ही निपटा दें। तो बहरहाल बस जल्दी से जो है ना मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और वो मेरी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रही हैं, और आपने चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब भी कर देना है। तो बस जनाब टॉवल जो है ना मैंने साथ ही इसके अंदर डाल दिया सिंक में, और मैंने कहा चले सर्फ डालते हैं। और सर्फ भी ना मैंने छोटी सी डब्बी में डाल के ना किचन में अलग से रखी हुई है। जब मुझे रोटी लपेटने के कपड़े वॉश करने होते हैं, या फिर इस तरह से जो किचन में किचन टॉवल होते हैं इनको वॉश करना होता है ना, तो मैं यहीं पे सर्फ़ वगैरह निकाल के ना तो जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। तो किचन के लिए जो है ना सर्फ़ अलग से ज़रूर लेके रखें, ताकि आपको जो है ना क्लीनिंग का इसका भी इशू ना हो, और साथ ही ना आप डिले भी ना कर सकें। अक्सर ना हम लोग डिले कर जाती हैं ख़वातीन ना, कि भाई कर लेंगी हो जाएगा, तो उसमें जो है ना गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल जनाब बस मैंने कहा चलें अब जो ऊपर का जो एरिया है ना, यहाँ पे बर्तन वगैरह पानी वगैरह आने से ना एक स्मेल सी भी आ जाती है। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से एक दफ़ा क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद फिर जनाब हमारा जो किचन का काम है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो जाएगा। चलें जनाब ये हो चुका है ख़त्म, और अब जाते हैं जाके ना वॉशिंग मशीन के अंदर अपने सारे चेयर कवर्स है ना उनको डालते हैं। और उससे पहले ना मैंने यहाँ पे अपनी चारपाई की जो चादरें हैं ना उनको वॉश करने के लिए डाला हुआ था, बस ये हो चुकी हैं। इनको निकाल लेती हूँ, और इसके साथ ना फिर मैं डाल दूँगी अपने जो चेयर के जो कवर्स है ना, वो तो मुझे बड़ी आसानी हो गई है। मैंने आपसे बहनों को बताया था ना कि जब से ये लिए ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो मुझे चेयर्स कवर्स पर्दे बेडशीट जो भी धोनी होती है ना, तो मैं बड़े आराम से धो लेती हूँ। और ये छोटी छोटी सी आसानियाँ ना हमने अपनी ज़िंदगी में ना खुद ही करनी होती है, वरना ये चीज़ें हमारा इतना कुछ टाइम भी ले जाती हैं और एफ़र्ट भी ले जाती है। नहीं, अगर हम लोग यही काम जो है ना दूसरी वॉशिंग मशीन के अंदर करें, तो इतना भारी काम लग रहा होता है हमें, और सेकेंडली बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, और वैसे भी बहुत टफ़ हो जाता है। तो बस मैंने ये सारे 6 के 6 कवर जो है ना इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब अपना सर्फ़ वगैरह डालेंगे। और मैं चूँकि इसको साल में एक ही दफ़ा धो रही हूँ, पहली मरतबा वॉश करने लगी हूँ, थोड़ा सा सर्फ़ मैं ज़्यादा डाल देती हूँ इसके अंदर, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ सुथरे हो जाएँ। चलिए जी इसको बंद करते हैं। इसको जो है ना वो उसके बाद जो है वो चलाते हैं, ऑन करते हैं, और बस जितनी देर में ये वॉश होगी ना, अपने बाकी के जो काम है ना उनको भी देख लेते हैं। अच्छा जैसे ये वॉश हो गए ना, मैंने कहा चलें बाहर जाते, और जब मैंने बाहर जाके देखा ना, तो इतनी कोई तेज़ धूप निकल आई थी, ये नहीं मिनटों में जो है वो बारिश हो रही थी, और मिनटों में जनाब यहाँ पे धूप भी निकल आई। वेदर जो है ना वो इस तरह से चेंज हो जा रहा है। इसी वेदर में ना बच्चे भी बीमार होते हैं, हमें खुद खांसी ज़ुकाम और इस तरह की परेशानियां होने लग जाती हैं। तो कोशिश करें कि वेदर चेंज होने के साथ ना बहुत जल्दी ठंडे पानी के ऊपर बिल्कुल भी मूव ना करें। अक्सर औकात ना घरों में ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है ना वो वेदर चेंज होते ही शुरू हो जाता है, जिससे गला ख़राब हो जाता है और बहुत सारी परेशानियाँ बनती हैं। बहरहाल चेयर कवर जो है ना उनको मैंने लटकाया। उसके बाद मैं आपके साथ जो ईद की प्रिपरेशन की अगली चीज़ शेयर करने लगी हूँ वो ये चादरें। और अच्छा हर ईद पे ना स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि मैं ना नई बेडशीट्स बिछाऊँ, और नई जो है वो अपनी जो चारपाई के जो चादरें बिछाऊँ। और इस दफ़ा ना ये चादर जो है ना वो लेके भी हस्बैंड आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं कपड़ा लेके आई थी ना,
वो हस्बैंड को कोई ख़ास पसंद नहीं था आया, और इस दफ़ा जो है ना फिर उन्होंने कहा चलें मैं खुद ही ले आता हूँ। और आपको पता है कि जब मर्द हज़रात जाते हैं ना तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में से उनकी चॉइस हो जाती है, और कलर वगैरह भी उन्होंने खुद ही पसंद किया। तो इस दफ़ा तो मैंने टोटली उन्हीं पे छोड़ा था, मैंने कहा चलें आप खुद ही जाएँ, खुद ही कलर पसंद करें, खुद ही प्रिंट पसंद करें और खुद ही ले आए। तो बहरहाल जनाब बस ये काम जो है ना मेरा आसान हो गया था। मैंने कहा चलें, बहरहाल ये कलर जो है ना मुझे अच्छा लगा था, लाइट कलर है, और गर्मियों में ना वैसे भी मुझे लगता है कि बेडिंग के जो कलर्स हैं ना वो लाइट ही हो तो अच्छा भी लगता है, और कॉटन, प्योर कॉटन पे है ये चादर। तो बहरहाल जनाब ये जो है मेरे ख्याल से उनको 2200 में पेयर मिल गया था। तो ये चारपाई की जो चादरें हैं ना ये 2 मैंने मंगा ली हैं, और बस जनाब ये इंशाल्लाह ईद पे बिछाएंगे। और ईद के प्रिपरेशन में ना मेरी एक ये चीज़ भी थी, मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। और माशाल्लाह से कलर जो है ना मुझे बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और वैसे भी ना कमरा मुझे लगता है कि आपकी ना कमरे में जो खपत सी होती है वो ज़रा कम लगती है अगर आप हल्के कलर्स का इंतखाब करते हैं, स्पेशली गर्मियों में ना, और गर्मियों की शिद्दत में भी ना कमी आ जाती है अगर आप ठंडे ठंडे कलर्स का इंतखाब करते हैं। तो बहरहाल जनाब ये आ गई थी बेडशीट, बस इसको भी बंद करके फ़िलहाल मैं तय करके वापस रख दूँगी, इंशाल्लाह ईद के दिन इसको बिछाएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मैं ना ईद के दिन से मंसूब रखती हूँ ताकि ईद के दिन को जो है ना वो ख़ास बनाया जा सके। चलें जनाब इसको मैं लपेटती हूँ और लपेट के रखती हूँ वापस। आप भी ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कलर आपको किस तरह लगा है। और चूँकि मर्दों की चॉइस होती है ना वो बहुत लिमिटेड चीज़ों में होती है, तो बहरहाल मुझे इस हिसाब से लगा कि मैं चले ठीक है, अच्छा है, बिछाया जा सकता है। तो बहरहाल बस चलें इसको भी उठा के मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद जनाब अगला काम जो ईद के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चिकन। और चिकन या मटन या बीफ जो भी आपका इस्तेमाल होता है ईद पे, मंगवा के ना अच्छे तरीके से धो धा के ना उसके पैकेट्स बना के रख लें ताकि आपको आसानी हो। और मैं ना एक ही दफ़ा चिकन जो है ना वो बड़ी जो है वो तुलवा लेती हूँ, उसमें से बोनलेस अलग कर लेती हूँ, कुछ का कीमा बना देती हूँ, कुछ जो है ना इस तरीके से पैकेट्स अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। और इस तरह से जिप लॉक पैक जो होते हैं ना इसमें जब आप डाल के रख देते हैं ना तो आपका फ्रिज भी बहुत साफ़ रहता है। और इसके साथ साथ ना जनाब जब भी आपको चिकन चाहिए होता है, जितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है ना आप निकाल लेते हैं, तो बड़ी आसानी होती है। और अगर यही पोर्शन आप प्लेट के अंदर या ट्रे के अंदर बना के रखते हैं ना तो काफ़ी स्पेस आपके लिए जाते हैं। अब एक प्लेट के अंदर ये देखिए काफ़ी सारी चिकन जो है ना मेरी आ गई थी। तो ये एक आइडिया मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ शेयर कर दूँ कि इस तरीके से जब आप रखते हैं ना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और ईद से पहले पहले जनाब आप ये मंगा लें, क्योंकि इसके बाद पे जनाब ये बहुत महंगी होने वाली चीज़ें। बहरहाल जनाब आज की तैयारी यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी बहनों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो बहनें चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।